औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तलबा, सेकंड ईयर के लिए हमने मुतालिया पाकिस्तान पाक स्टडी के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अहम तफसीली सवालात, ये आपके लिए कैसे तैयार किया है। तो इंशाल्लाह ये थोड़े से सवालात हैं। आप लोग अगर ये सवाल हमारे बताए हुए तरीके से आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लोगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पेयरिंग स्कीम बताई थी, इससे पहले मैं अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ पेयरिंग स्कीम के हवाले से। तो उसमें भी मैंने गैस बताए थे। अब मैंने तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही आपको बता देने जो से आपको पेपर में आएंगे। तो जिन लोगों ने जो तालिबे इल्म सारा साल मुतालिया पाकिस्तान को पाक स्टडी को नहीं पढ़ सकते, या उन्होंने साइंस सब्जेक्ट को ही पढ़े रखा, या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, या जिनको लगता था कि हम जाके पेपर के करीब पढ़ लेंगे, अब वो भी इस काबिल नहीं रहे कि उनको पता ही नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम तैयार करें, तो हमारे पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। तो उस हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन जो थे, ये टोटल 6 चैप्टर हैं पाक स्टडी के, उसमें से मैंने कम अज़ कम जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बताया। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल ले लो, साथ साथ लिखते भी जाओ। इंशाल्लाह इन्हीं को आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो क्वेश्चन करोगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत थोड़े से सवाल हैं, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आ जाएगा। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो जी, इस्लाम अमन और रवादारी को फ़रोग देता है, इसकी वजाहत करनी है आपने। पहला सवाल है, इस्लाम अमन और रवादारी को फ़रोग देता है। ये वाला सवाल आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद सवाल है जी, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात। मशरक़ी पाकिस्तान से किस वजह से अलहदा हुआ था, उसके असबाब लिखने हैं, और जब वो असबाब लिख दिए उसके बाद आपने असरात भी लिखनी है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया था तो उसके पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन से असरात मुरतब हो गए थे। तो ये 1971 में, आप लोग सारे जानते हैं, 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। तो इस सिलसिले में इस तरीके से आपने इसका सवाल लिखना है। उसके बाद जब पहला आइन है पाकिस्तान का 1973 के आइन की अहम खसूसियात बयान करनी है। ये इंशाल्लाह सवाल पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। 1973 का आइन हर क्लास में, हर दर्जे में, हर लेवल पे ये आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। 1973 का आइन जो है इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद चौथा सवाल है जी हमारे पास है, 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात का जायज़ा लेना है। 1973 के आइन में जो सी इस्लामी दफ़ात थी उनका आपने जायज़ा लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी तफसील के साथ आपने लिखना होगा। 1973 के आइन के मुताबिक एक सवाल इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़राइज़। पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़राइज़ के ऊपर आपने नोट लिखना है। ये सवाल भी अहम है, ये सवाल भी आपको पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 है जी, इस्लाम ने शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं। इस्लाम ने शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं, ये सवाल आपने लाजमी कर लेना है। जिस तलबा आप लोग ये बात को मद्देनज़र रखो कि मैंने तो पहले ही जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो आपको दिए हैं, तो अब जो मैंने आपको बताया इनमें से आपने खुद से शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, ये सारे सवाल कर लेने, इंशाल्लाह इसमें से आपको पेपर में आ जाएगा। छठा सवाल है, इस्लाम ने शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तालीम के मदारज तहरीर करें। तालीम के मदारज कौन कौन से हैं ये आपने तहरीर करने, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पाकिस्तान के तलीमी मसाइल और इनका हल की तजावीज़ देनी है आपने। मौजूदा दौर में पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम को कौन कौन से जो मसाइल दरपेश हैं आपने वो तहरीर करने हैं, फिर उन मसाइल के हल के लिए आपने तजावीज़ भी देनी है। पाकिस्तान के तलीमी मसाइल पहले निशानदी करनी है, फिर उनके हल की तजावीज़ देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान में कोई से 3 देसी खेलों का हाल बयान करें। लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान में खेले जाने वाले जो देसी खेल हैं उनका आपने आंखों देखा हाल बयान करना है। कोई से 3 देसी खेल, उनका आपने खेलों का आपने हाल बयान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान में सैर व सियाहत की सन्नत को दरपेश मसाइल और इनका हल। पाकिस्तान में सैर व सियाहत की जो सनत है उसको आजकल कौन कौन से जो मसाइल दरपेश हैं और उनको हल करने के लिए कौन कौन सी तजवीज़ आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसानी हकूक़ का तसव्वुर बयान करें।
इंसानी हकूक़ का तसव्वुर बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर बच्चे ने इसको तैयार करने की पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद जिस किस्म के आजकल हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में वफाक के और सूबों के दरमियान में खींचातानी चल रही है, तो इस लिहाज से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, सूबे खुद मुख्तार हो चुके हैं, वफाक अलग से हो चुका है, तो इनमें बहुत सारी खींचातानी चल रही है। तो इस मुनासबत से ये वाला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सूबों के फ़राइज़ का जायज़ा लें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान में सूबों के फ़राइज़ का आपने जायज़ा लेना कि पाकिस्तान के सूबे जो हैं, इनके वफाक की तरफ कौन कौन से जो हैं फ़राइज़ हैं, उनका आपने जायज़ा लेना है। सवाल नंबर 13 है, गिलगित बिल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और इसके फ़राइज़ बयान करें। गिलगित बिल्तिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है, उसके अपने फ़राइज़ भी बताने हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, पाकिस्तान में जमहूरियत को तरक्की देने में सियासी जमातों का किरदार क्या है। पाकिस्तान में जमहूरियत को तरक्की देने में सियासी जमातों का क्या किरदार है। जी तलबा, ये थोड़े से क्वेश्चन थे, जस्ट 14 क्वेश्चन है, 14 सवाल हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है। इनको आप तैयार करोगे तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो इन्हीं सवालों में से आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इनको ज़रूर करोगे। आपको ये हमारी मेरे बनाई हुई पेयरिंग स्कीम भी बहुत अच्छी लगी होगी, वो भी आपने पेयरिंग स्कीम भी देखनी है, उसमें भी मैंने कैसे बताए हुए हैं, और ये वाली जो तफसीली सवालात थे, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह इन्हीं 13-14 सवालों में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।